गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, सृष्टि के इतिहास में मनुष्य एक बार दुख और समस्याओं से मुक्त हो चुका है, और वो तब संभव हुआ जब वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोक में केवल व्यक्ति नहीं आता, लोक में जीव जंतु वनस्पति सभी आते हैं। नदियों का अधिकार सुरक्षित हो, समुद्र का अधिकार सुरक्षित हो, जीव जंतुओं का अधिकार सुरक्षित हो, सबके अधिकार सुरक्षित हो और मनुष्यों का भी अधिकार सुरक्षित हो, तब लोकतंत्र कहा जाएगा। आज क्या है कि मनुष्य के ही अधिकार सुरक्षित नहीं, प्रकृति और जीव जंतुओं के अधिकारों की तो बातें छोड़ दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण ये बाहर नहीं पैदा होता, ये मन में जब प्रदूषण पैदा होता है तब बाहर प्रदूषण पैदा होता है। तो जो वास्तविक लोकतंत्र है वो किस नींव पर टिका है? जब मनुष्य के अंतःकरण में अधिकार के स्थान पर सेवा जागृत हो जाए, लेने के स्थान पर देना जागृत हो जाए, अपने सुख के स्थान पर दूसरे के सुख की चिंता हो जाए, दूसरों के साथ अन्याय हो तो हम कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो जो राम राज्य है वो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र जिस लोकतंत्र से हम परिचित हैं वो लोकतंत्र भी नहीं। आज लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत का संघर्ष है। राम राज्य तो सर्वमत का राज्य है ना। न कोई अज्ञानी रहे, न कोई दुखी रहे, न किसी के साथ अन्याय हो, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, कोई अस्वस्थ न रहे, कोई कुरूप न रहे, कोई दीन न रहे, कोई दरिद्र न रहे, कोई दुखी न रहे। सब प्रकार की जब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तब राम राज्य बनता है। और राम राज्य का जो मूल आधार है वो भौतिकता पर आध्यात्म की विजय है। आज मनुष्य क्या सोचता है कि सारा सुख बाहर है, सारा जो संघर्ष है, झगड़ा है, वो सुख की सामग्री हमारे पास इकट्ठी हो जाए, इस बात का झगड़ा है। और दूसरों के पास हमसे अधिक न होने पाए, ये ईर्ष्या। तो जब मनुष्य सुख केवल बाहर खोजने लगता है और ये भूल जाता है कि सुख दुख का अनुभव तो मन को करना है ना। बाहर सुख के ढेर लग जाएं और मन अगर बीमार है तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। कैकेयी का मन बीमार हो गया, वो रानी है, वो महल में बैठी हैं, उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वो दरिद्र हो गई। उनका मन दुखी हो गया, उनका मन रोगी हो गया, उनका मन कुरूप हो गया। तो उनके मन की कुरूपता ने, उनके मन की दरिद्रता ने, उनके रोगी मन ने अयोध्या के समाज में दुख की सृष्टि कर दी। तो राम राज्य है मनुष्य के मन का स्वस्थ हो जाना, बाहर से स्वस्थ हो जाना, अंदर से स्वस्थ हो जाना। भौतिकता जब परास्त हो जाए, आध्यात्म जीत जाए, वो राम राज्य है। आप देखिए भगवान राम के पहले जितने भी महापुरुष हैं ये क्या कर रहे हैं? रावण के विरुद्ध कोई संघर्ष नहीं कर रहा। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से लड़ रहे हैं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से लड़ रहे हैं, परशुराम जी क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ये सारे महापुरुष आपस में लड़ रहे हैं। जनक जी दशरथ जी की नहीं पड़ती। भगवान राम के आने से क्या हुआ कि दुर्गुण फूट
पड़ गई दुर्गुणों में और सद्गुणों में एकता हो गई। आज हमारे जीवन में क्या है कि सद्गुणों में फूट पड़ गई है। जितने श्रेष्ठ महापुरुष हैं सब आपस में लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उनका धर्म निकृष्ट है। हम जो चाहते हैं वो हो अपनी विजय, अपने पक्ष की विजय। तो सद्गुण आपस में लड़ रहे हैं और दुर्गुण सब एक मत है। तो जब दुर्गुणों में एकता होगी और सद्गुणों में फूट पड़ जाएगी तो दुर्गुण जीतेंगे, सद्गुण हार जाएंगे। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म ये है कि जितने सद्गुण हैं वो सब पराधीन नहीं और दुर्गुण जितने हैं सब पराधीन। हमें काम की पूर्ति चाहिए तो हमें नारी की आवश्यकता पड़ेगी। हमें लोभ की पूर्ति चाहिए तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्रोध की पूर्ति चाहिए तो हमें शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हिंसा को शस्त्र चाहिए पर अहिंसा को कोई शस्त्र नहीं चाहिए। लोभ के लिए धन चाहिए पर त्याग के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं। वैराग्य के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं। काम की पूर्ति के लिए नारी चाहिए पर ब्रह्मचर्य के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं। तो जो सद्गुण हैं वो सब स्वयं स्वतंत्र हैं और वो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। तो भगवान राम ने क्या किया कि उन्होंने आध्यात्म को जगाया। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में सद्गुणों की सृष्टि की। कैकेयी ने जो समस्या खड़ी की है वो वास्तविक नहीं है, वो दुख बनाया हुआ है, कल्पित है। आज मनुष्य के अधिकांश दुख बनाए हुए हैं, कल्पित हैं। अब ईर्ष्या का दुख क्या है? कल्पना का दुख है। द्वेष का दुख क्या है? घृणा का दुख क्या है? ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। तो आज मनुष्य की अधिकांश समस्याएं दुर्गुणों की वजह से हैं, दोषों की वजह से। तो जब तक हम दोषों को जीत नहीं लेते, दुर्गुणों को जीत नहीं लेते, तब तक हमारे जीवन में वास्तविक सुख की स्थापना नहीं हो सकती। और राम राज्य क्या है? अपने अंतःकरण के दोषों को जीतने की पद्धति। अंतःकरण के और बाहरी दोषों को, समाज में जो बाहर विकृतियां हैं उन्हें समाप्त करना है और अंतःकरण में जो बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करना है। आप देखिए, अंतःकरण की बीमारियों का पक्ष लीजिए। अयोध्या में दशरथ जी के अंतःकरण में काम का स्फुरण हुआ। कैकेयी के अंतःकरण में लोभ का स्फुरण हुआ और लोभ के स्थान पर क्रोध आ गया। लोभ अगर इतना हो कि हमारा लाभ हो जाए, लेकिन इतना लोभ नहीं है कैकेयी के मन में। इतना है कि हमारा तो लाभ हो पर दूसरे की हानि जरूर हो। हमें सुख मिले पर कौशल्या का लड़का जंगल में टहले। हमें अधिकार मिल जाए और दूसरे अधिकार से वंचित हो जाए। तो भगवान राम ने क्या किया? वो चाहते तो अधिकार चुन लेते, तो दो अधिकारों का झगड़ा होता जैसे महाभारत में होता है। जैसे आज हो रहा है, जो सारा संघर्ष है वो अधिकारों को लेकर के। और राम राज्य का जो सारा संघर्ष है वो अधिकार छोड़ करके सेवा लेने की होड़ है समाज में। तो अधिकार के स्थान पर जो सेवा का संघर्ष आ जाएगा, हम अपने अधिकार छोड़ देंगे और सेवा के लिए जीवन प्रस्तुत कर देंगे तो अधिकारों का संघर्ष मिट जाएगा। दूसरों का दुख हम ले लेंगे और उनकी सेवा में हमें सुख मिलने लगेगा तो सुख का संघर्ष मिट जाएगा। तो भगवान राम ने और भरत जी ने अयोध्या की बीमारी कैसे दूर की? भरत जी क्या करते हैं? 14 वर्ष तपस्या करते हैं, ये काम पर विजय।
राज्य नहीं लेते ये लोभ पर विजय है, मंथरा को छुड़ा देते हैं ये क्रोध पर विजय है। और अयोध्या में जो समस्याएं आती हैं वो क्या है? जीवन में काम में अगर सुख दिखने लगेगा तो भक्ति में सुख न रह जाएगा। तो भक्ति का सुख तो निरपेक्ष है। क्यों? कि निज सुख क्या है? कौशल्या जी जब शत्रुपा के रूप में है तो कहती हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई राहनि प्रभु हम ही कृपा करि देव। तो निज सुख क्या है? देखिए, अर्थ का सुख संग्रह का सुख है, काम का सुख भोग का सुख है, और धर्म का सुख लेन देन का सुख है। लेकिन मोक्ष का सुख निरपेक्ष है, वो निज सुख है। तो राम राज्य में अपने सुख की परिभाषा निज सुख, जो दूसरों के पराधीन न हो। आज हमारे जितने सुख हैं वो दूसरों के पराधीन है। भगवान राम का जो सुख है वो निज सुख है। कई सोचती हैं कि महल से निकाल दिए जाएंगे, सुविधाओं से वंचित कर दिए जाएंगे तो इन्हें सुख न मिलेगा। लेकिन जब जंगल में रहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, तो कौन है? राम संग सिय रहत सुखारी, अब घर परिजन ग्रह सुरत बिचारी, वो सुखी हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं? उन्होंने लोभ के विरुद्ध त्याग का युद्ध किया, काम के विरुद्ध वैराग्य का युद्ध किया, और अधिकार के विरुद्ध सेवा का युद्ध किया। क्रोध के स्थान पर प्रेम का युद्ध किया, क्रोध को प्रेम से हरा दिया, द्वैत को सेवा से हरा दिया। तो अयोध्या जब स्वस्थ हो गई, और अयोध्या के लिए नहीं, जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध लोभ के स्थान पर प्रेम, वैराग्य और सेवा की स्थापना हो जाए, ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हो जाए, तो लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय स्वस्थ हो जाएगा। ये अंतःकरण की बुराइयों के विरुद्ध युद्ध है। अयोध्या का युद्ध अंतःकरण की बुराइयों के विरुद्ध युद्ध है, और लंका का युद्ध बाहरी बुराइयों के विरुद्ध युद्ध है। क्या? कि उनको बुराई करने में मजा आता है। दूसरों का घर छीन लेने में रावण को सुख मिलता है, दूसरों के नगर में आग लगा देने से सुख मिलता है। तो जब बाहर का अन्याय और अत्याचार मिट जाए, अब व्यवस्था फैलाने वाले लोग न रहें, दूसरों के अधिकार को छीनने वाले लोग न रहें, दूसरों के सत्ता को छीनने वाले लोग न रहें, और राम राज्य में क्या होता है कि सबके अधिकार समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, और वो धर्म कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। पुत्र अपने पुत्र के धर्म का पालन करता है, पिता अपने पिता के धर्म का पालन करता है, पत्नी अपने पत्नी होने के धर्म का पालन करती है। आज समाज में समस्या क्या है? लोग ये चाहते हैं कि दूसरे अपने धर्म का पालन करें। पत्नी चाहती है कि पति अपने पति धर्म का पालन करे और मैं अपने पत्नी धर्म का पालन न करूं, और पति चाहता है कि पत्नी मेरी सेवा करे और मैं कुछ करूं चाहे न करूं। तो समाज में जब पुत्र अपने धर्म को निभाएगा, पिता अपने धर्म को निभाएगा, पत्नी अपने धर्म को निभाएगी, व्यापारी अपने धर्म को निभाएगा। व्यापारी का धर्म क्या है? लूटना नहीं है ग्राहक को। व्यापारी का धर्म यह है कि सामने वाले को अच्छी वस्तु मिले, उसकी सेवा हो। जब हम सेवा करने के लिए दुकान खोल करके बैठते हैं तो दुकान मंदिर हो जाता है, और जब शोषण के लिए बैठते हैं तो मंदिर दुकान हो जाता है। आज समस्या यह है कि सारे मंदिर दुकान बन गए हैं, और जितनी दुकानें हैं वो शोषण का आधार बन गई। तो राम राज्य में धन की विषमता मिट गई, पद की विषमता मिट गई, पद की विषमता सेवा से मिट गई, धन की विषमता अंतःकरण की गरीबी चली गई, इसलिए मिट गई। और जीवन में जब प्रेम की स्थापना हो गई तो अपने सुख के स्थान पर दूसरे का सुख ज्यादा मूल्यवान हो गया, अपनी भावना के स्थान पर
दूसरे की भावना ज्यादा मूल्यवान हो गई। जीवन में जब प्रेम आ जाएगा तो हम सब कुछ खो करके दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन लगा देंगे, दांव में लगा। भगवान राम ने क्या किया कि पिता की आज्ञा को सत्य सिद्ध करने के लिए, अपनी मां कैकेयी को सुखी करने के लिए अपने जीवन को दांव में लगा दिया। भरत जी ने भगवान राम की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को दांव में लगा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को दांव में लगा दिया। 14 वर्ष तक वो सेवा करते हैं और एक दिन घर की याद नहीं आती। से वही लखन सिय रघुवीर और जिम अविवेकी पुरुष शरीर। इतने सेवा में डूब गए, इतने प्रेम में डूब गए कि अपने सुख का ध्यान ही नहीं रहा। और यही सूत्र जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतर आते हैं, वो अधिकार के स्थान पर सेवा के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो जाता है। न्याय के स्थान पर सर्वोच्च उत्सर्ग के लिए तैयार हो जाता है। आज देश में क्या है कि सारा संघर्ष अधिकारों को लेकर के, सारा संघर्ष सुख को लेकर के। तो जब रावण की वृत्ति हार जाए, रावण को पूरे संसार की सुंदर स्त्रियां चाहिए और उनसे भी मन नहीं भरा तो जगत जननी का अपहरण कर लिया। अपने भाई को लात मार करके निकाल दिया, बड़े भाई से लंका छीन ली, उसका विमान छीन लिया। और जो उसकी विचारधारा के विरोध में है, जय जय देश धेनु दुज पावहु नगर गांवपुर आग लगाओ। तो कैकेयी की विचारधारा पराजित हो जाए और रावण की विचारधारा पराजित हो जाए। कैकेयी की विचारधारा जब पराजित हो जाएगी, कैकेयी और मंथरा की, तो हमारा अंतःकरण स्वस्थ हो जाएगा। हम काम क्रोध लोभ के स्थान पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से हमारा जीवन संचालित होने लगेगा। और रावण की विचारधारा जब पराजित हो जाएगी तो समाज में समता आ जाएगी। तो रावण की विचारधारा और कैकेयी की विचारधारा, इन दोनों का पराजित होना आवश्यक है। रावण की विचारधारा बाहरी बुराइयों को मिटाने के लिए और कैकेयी की विचारधारा अंतःकरण की बुराइयों को मिटाने के लिए ही है। जब दोनों विचारधाराएं पराजित होती हैं तब राम राज्य की स्थापना होती है और वही सच्चा लोकतंत्र है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण में आध्यात्म की विजय करनी है, भौतिकता की पराजय करनी है। जब तक हमारा सुख दूसरों पर टिका रहेगा, हमारा जीवन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो दूसरों से हम सुख मांगने के स्थान पर दूसरों को अपना सुख देने की कला में निपुण हो जाएं और दान का जो सुख है वो सुख हमारे जीवन में आ जाए, अपने सुख बांटने का सुख हमारे जीवन में आ जाए, तो राम राज्य की स्थापना होगी। बोलिए सिया।